नमस्ते सभी को। मेरा नाम संजीव है। चिल्ड्रन क्लब की एक्टिविटी को वॉलंटियर्स के साथ कैसे शेयर किया जाएगा, वो अपना लॉगिन कैसे करते हैं, लॉगिन करने के बाद उनको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो सारी बातें हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उनको इस तरह का लिंक शेयर किया जाएगा मैसेज के साथ में, तो उनको लिंक पे क्लिक करना होगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा देर ये आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करेगा कैसी स्पीड का इंटरनेट है, तो ये इस तरह के पेज पे आके रुकेगा। ये हमारे PLP का लैंडिंग पेज है या लॉगिन पेज है। यहाँ पे आप सबसे ऊपर देखेंगे तो लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश। ये अभी हिंदी और इंग्लिश दो ही भाषाओं में उपलब्ध है, तो आपको हिंदी कर देंगे तो ये हिंदी में हो जाएगा, अगर आप इसकी इंग्लिश कर देंगे तो इंग्लिश में हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ से लैंग्वेज चेंज भले ही कर देंगे आप, पोर्टल के अंदर की लैंग्वेज यहाँ से चेंज नहीं होगी, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी आप लैंग्वेज के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये हमारा पेज है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो हमारे वॉलंटियर नए हैं और जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो ऐसे वॉलंटियर्स को हमारे जो नए हैं उनको डोंट हैव एन अकाउंट, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये दूसरा पेज खुला, ये बोल रहा है साइन अप प्रोग्राम नाउ। तो फिर से हम साइन अप पे करेंगे। साइन अप पे करेंगे तो यहाँ पे 3 प्रोग्राम दिखा रहा है, प्रज्ञान पथ, वोकेशनल ट्रेनिंग और कैंप टू क्लब। तो ये विशेष रूप से हमें ध्यान देना है, हमारे सभी वॉलंटियर्स को, हमारे CIM भी इस बात को ध्यान देंगे कि उनको शेयर करने के दौरान कि हमारे सभी वॉलंटियर्स का रजिस्ट्रेशन केवल और केवल कैंप टू क्लब एक्टिविटी में या कैंप टू क्लब में ही होना चाहिए। तो साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद ये एक फॉर्म खुल के आएगा। फॉर्म में स्टेट का नाम, तो मैं यहाँ पे अभी इसमें जिस स्टेट से आप हैं, चाहे यूपी से या अन्य स्टेट से, तो मैं एक उदाहरण के रूप में उत्तर प्रदेश ले रहा हूँ। तो हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करेंगे। राज्य का जो भी जिला आप सिलेक्ट करेंगे वो होगा, और उसी जिले का फिर आपसे ब्लॉक सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो मैंने ब्लॉक ये ले लिया। ये विशेष रूप से ध्यान देना है कि हमारे CIM अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं अपना, तो जिस ब्लॉक में वो कार्यरत हैं उसका करेंगे। अगर हमारे वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो जिस ब्लॉक में वो रहते हैं, जिस ब्लॉक में उन्होंने बच्चों के साथ एक्टिविटी कर रहे हैं, उस ब्लॉक का, उस गांव का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पूछ रहा है, हमने गांव का ब्लॉक का सिलेक्शन कर लिया। अब ये हमसे पूछ रहा है नाम। तो यहाँ पे आपका जो भी नाम है उस नाम को लिखेंगे। पहले नाम का पहला नाम, मिडिल नाम अगर आपका है तो मिडिल, अगर आपका लास्ट नाम है लास्ट नेम मतलब सरनेम। यदि आपका मिडिल नेम नहीं है तो उसको खाली छोड़ देंगे, सरनेम में डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद ये फ़ोन नंबर पूछ रहा है। ये रजिस्ट्रेशन में एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो माइनर वॉलंटियर होंगे वो इनका रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा, इसलिए तो हमें ये ध्यान रखना है। तो ये फ़ोन नंबर मैंने अपना डाला। मेल हो गया। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एज ए वॉलंटियर या एज ए CIM, उसमें सारे ग्रेड्स हैं। मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं तो मैरिड, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड। स्मार्टफोन, यस यस यस। हमने पूरी जानकारी भर ली है। एक बार पुनः वापस जाएंगे और वापस जाकर चेक कर लेते हैं कि कोई गड़बड़ी तो नहीं। अगर गड़बड़ी है तो आप पुनः जाकर देख लीजिए और कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद ये यहाँ पे एक OTP शेयर करेगा। OTP भरने के बाद उसको वेरीफाई करेंगे। ये कह रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। और यहाँ पे मेरा इसने यूज़र नेम भी बना के दे दिया कि ये मेरा यूज़र नेम है, और मेरा पासवर्ड बनाने के लिए बता रहा है कि आपको पासवर्ड किस तरह से बनाना है। चेक बॉक्स को चेक करना है और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद ये सीधा बोलेगा यू हैव सक्सेसफुली साइंड फॉर कैंप टू क्लब। हमने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद अब हमारा काम होता है कि अब हमारे अकाउंट को लॉगिन होने के बाद क्या क्या एक्टिविटी हमें दिखाई देगी। तो सिंपली जब आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज के कंटेंट आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको फिल्टर पे क्लिक करना है। फिल्टर पे क्लिक करने के बाद आपको लैंग्वेज पे जाना है। ये लेफ्ट साइड में लैंग्वेज है, कंटेंट लैंग्वेज दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। नीचे शो मोर,
तो यहाँ पे मैंने हिंदी कर लिया है। आप गुजराती भाषी हैं तो आप गुजरात सेलेक्ट करेंगे, या आप किसी और लैंग्वेज आपको ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे कुल 12-13 लैंग्वेज हैं, उर्दू, तेलुगु, तमिल, संस्कृत, प्रभा, पंजाबी, उड़िया, मराठी, मणिपुरी। कुल मिला के हमारा कंटेंट अभी 12 भाषाओं में उपलब्ध है। तो इसमें जो भाषाएं दी गई हैं आप उन्हीं को सिलेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा आपकी कोई और भाषा है तो अभी मैं आपकी जानकारी के लिए हिंदी सिलेक्ट करता हूँ। हिंदी सिलेक्ट करने के बाद हमारा कंटेंट पूरा हिंदी में फ़िल्टर होके आ गया। ठीक, अब हमने क्या देख रहे हैं कि अभी हमारा बहुत सारा कंटेंट दिखाई दे रहा था अन्य लैंग्वेजेस में, लेकिन अभी वो है नहीं, अभी केवल हमें हिंदी में दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है कि हम कैसे करेंगे, हमारा कंटेंट फोटोग्राफी वाला है, ये क्रिएटिविटी क्लब का है, चिल्ड्रन क्लब का। तो इस पर क्लिक करेंगे। किसी भी एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद ये हमें बोलेगा इनरोल नाउ, यानी कि अपना नाम पंजीकरण करें, अपना नामांकन अभी करें। तो इनरोल करेंगे तो बहुत अच्छे आप अपना एनरोलमेंट कोर्स में कर सकते हैं। तो स्टार्ट लर्निंग करेंगे। स्टार्ट लर्निंग करने पर ये यहाँ पर एक वीडियो है, वीडियो को चलाएंगे तो ये थोड़ा सा जादुई फोटोग्राफी। ये हमारा जादुई फोटोग्राफी का एक वीडियो था, एक कोर्स का हिस्सा था। तो हमने उसको देखा, अभी मैंने वापस कर दिया तो ये प्रोग्रेस में दिखा रहा है, ये भी प्रोग्रेस में है। और यहाँ से जब वापस जाएंगे एक प्रोग्रेस बार फिर से बन जाएगा, और यहाँ पे जो जो आप देखेंगे अगर वो चीज़ अधूरी रह जाएगी तो यहाँ आएगी, और कंप्लीट हो जाएगी तो वो नीचे कंप्लीट कर दिखाएगा। और नीचे भी यहाँ देखेंगे कि जादुई फोटोग्राफी अभी प्रोग्रेस में दिखाई दे रहा है। तो ये करेंगे। इसके साथ में फाइनेंशियल लिटरेसी का एक कोर्स हमारा वॉलंटियर्स के लिए है, तो उसे देखते हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी का ये बिना पिक्चर वाला नहीं, बिना पिक्चर वाला जो आप देख रहे हैं इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे जाके देखते हैं, आप क्लिक उसी पे करिएगा, इनरोल उसी पे करिएगा जिसमें नीचे प्रश्न पत्र दिखाई दे रहा हो। अगर दूसरे वाले में प्रश्न पत्र नहीं है तो आप उसमें इनरोलमेंट करिए। तो इनरोल नाउ करेंगे। इनरोल नाउ करने के बाद यहाँ पे हमें फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स के 1, 2, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5 और हिंदी प्रश्न पत्र, कुल 6, 2, 4, 6 आपको फोल्डर दिखाई दे रहे हैं, और हर फोल्डर के अंदर कुछ ना कुछ है। जैसे मॉड्यूल 1 का फोल्डर खोलेंगे तो यहाँ पे हमारी 2 एक्टिविटी हैं, एक इन्फोग्राफिक पोस्टर है और एक यूट्यूब का वीडियो। तो देखते हैं क्या है यूट्यूब के वीडियो में। वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी का परिचय। ये फाइनेंशियल लिटरेसी का परिचय का वीडियो है, और ये उसी से संबंधित एक पोस्टर है। तो पोस्टर पे क्लिक करेंगे तो वो भी खुल जाएगा। देख लेते हैं खुल के। तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी का पोस्टर है, और इसको जो इधर एरो के 4 एरो आप दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ सकेंगे। इस तरह देखेंगे दोनों प्रोग्रेस में है। तो हम मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और सारे मॉड्यूल को कंप्लीट कर लेंगे, और मॉड्यूल को कंप्लीट करने के बाद अंत में हम प्रश्न पत्र पे जाके प्रश्न को सबमिट कर देंगे। तो प्रश्न पत्र पे जाके कैसे सबमिट करेंगे इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कुल 2 सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। ये हाँ, इस पे एक पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया, प्रश्न पढ़िए आप, जो भी आपको आंसर लग रहा है उसको क्लिक करिए और फिर ऊपर 2 नंबर पे क्लिक कर दीजिए, जो भी आपको लग रहा है, फिर 3 पे करिए। ऐसे ही आप ऊपर नंबर्स को क्लिक करते जाइए, ठीक है, और आंसर देख जाइए। मैं अभी इसको जल्दी कर दिया है आपकी जानकारी के लिए। तो ये हो गया, और इसमें कुल हमारे 10 प्रश्न हैं, ठीक है, और लास्ट वाले पे करेंगे तो हमारा ये 10वां प्रश्न दिख जाएगा, ठीक है। इस तरह हम अपना क्विज सबमिट करेंगे। जब क्विज सबमिट कर देंगे तो वहीं पे आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये तो हो गई EFE कोर्स की बात। इसी के साथ में एक कहानी ट्रेन भी बच्चों के करने के लिए दी जाएगी, वो अभी कंटेंट में आपको दिखाई देगी। इस कंटेंट पे क्लिक करेंगे। कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे पहले ये कहानी ट्रेन दिख रही है, इस पे क्लिक करेंगे। कहानी ट्रेन पे कहानी का नाम है आ गई कहानी ट्रेन, रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक। तो इस तरह से ये पूरी कहानी MP3 का है, पिक्चर्स के साथ में आपको दिखाई देगी। तो आपने सारा कंटेंट देख लिया है। इसी तरह आपको सारा कंटेंट वापस जाएंगे
कोर्स पे जाके देखेंगे और हमने क्या क्या देखा है, क्या क्या प्रोग्रेस में चल रहा है, वो सारी चीज़ें ऊपर दिख रही हैं। हमारा जादुई फोटोग्राफी प्रोग्रेस में है, इस पर व्यू ऑल कर देंगे, क्या क्या हमारा प्रोग्रेस में है वो दिखेगा। PLP के कोर्स को देखेंगे और कंप्लीट करेंगे। अगर कोई और इशू आएगा तो हमारे इससे संबंधित और भी वीडियोस हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। थैंक यू। नए वॉलंटियर्स थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, उनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उसमें नंबर, नाम और स्पेशल करैक्टर के कॉम्बिनेशन से पासवर्ड बनाया गया। तो संभावना है कि हमारे वॉलंटियर्स को लंबे समय तक एक्टिविटी करने के दौरान हो सकता है कि पासवर्ड भूल गए और लॉग आउट हो गए। नहीं है, उन सबको क्या करना है कि अपना यूजर ID डालकर वो अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है कि आपको अगर आपका यूजर नेम याद है तो यूजर नेम डालिए, अगर आपको यूजर नेम याद नहीं है तो आप अपना जो रजिस्ट्रेशन के दौरान मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया था तो वो डालिए। तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल के देखता हूँ क्या आता है। नेक्स्ट करेंगे। हाँ, मैंने नंबर डाल के वेरीफाई करके आया। तो क्या आपको इस अकाउंट को लॉगिन करने में समस्या हुई? तो मैंने कहा यस, सिलेक्ट किया और नेक्स्ट करने के बाद ये फिर से एक OTP शेयर करेगा। मेरे पास जो OTP आया था मैंने उसको डाला और वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई किया तो इसने बोला कि अब आप अपना फ्रेश पासवर्ड बना लीजिए। अब मैंने अपना फ्रेश पासवर्ड बना लिया और फिर देखता हूँ, अब लॉगिन करके देखते हैं कि क्या पासवर्ड है मेरा, लॉगिन होगा नहीं होगा। हाँ, ये देखिए मैंने अपना अपना यूजर नेम डाला और पासवर्ड डाला और मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया। तो इस तरह आप अपना भूला हुआ पासवर्ड पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की समस्या और कोई आती है तो आप हमारे अन्य वीडियोस को भी देख सकते हैं। थैंक यू।